हेलो फ्रेंड्स, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, नमस्ते और शुभ प्रभात। आज हम टॉपिक लेने वाले हैं नॉलेज ऑफ टाइम। नॉलेज ऑफ टाइम मीन्स होता है काल का ज्ञान। हिंदी में इसको काल का ज्ञान कहते हैं। तो टाइम, नॉलेज ऑफ टाइम क्या है? ऐसा तो नहीं है कि लोगों को समय के बारे में नहीं पता है, ऐसी बात नहीं है। सही और गलत समय के बारे में नहीं पता है। ठीक है। काल का ज्ञान में दो तरह की बातें आती है। काल, काल जो होता है ना, वो भगवान देवादिदेव महादेव को महाकाल कहा जाता है। काल के, कालों के काल। कालों के काल का मतलब ये नहीं है कि वो मारने उड़ने वाले, ऐसा नहीं है। समय को भी काल कहा जाता है। तो वो समय के देवता हैं, टाइम के भगवान है, समय के देवता, काल के देवता, इसीलिए कहा जाता है काल। देवाधिदेव महादेव को महाकाल मीन्स कि ऐसा समय जो मतलब कि जिसने प्रकृति को और ईश्वर को, ब्रह्मांड को का निर्माण किया, इसीलिए उनको महाकाल कहा जाता है। वो समय के ज्ञाता हैं और समय के देवता हैं, मतलब टाइम के वो ऑनर है। समय के ऑनर जिसको कहा जाता है, देवता मीन्स ऑनर होता है। जो कोई अगर अपने अपने सब्जेक्ट के ऑनर होते हैं तो उसको उस सब्जेक्ट का देवता, जैसे कि वायु के देवता। वायु मीन्स क्या होता है? पवन देव। पवन देव कहा जाता है ऑक्सीजन। और जो समय, 10 तरह की वायु होती है, बयार, ये इसका आप देखिएगा रामचरितमानस में पवन के बारे में पूरा ज्ञान है। सुंदरकांड, हनुमान चालीसा में भी ज्ञान है। जब हनुमान जी की पूंछ में आग लग गया था तो भगवान राम के निर्देश पे, राम के आदेश पे, उनको, उन्होंने अपने प्रभु का ध्यान किया, भगवान राम का। तो उनके आदेश पे 10 दिशाओं से 10 प्रकार की वायु, 10 या 12, 12, 15 प्रकार की वायु बहने लगी। तो वायु भी उतने टाइप की होती है। और समय का ज्ञान के बारे में आज हम बात करेंगे, टाइम के बारे में। तो तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप टाइम को जान लेंगे और टाइम के अनुसार चलेंगे तो आप कुछ हद तक अपने भविष्य को अपने नियंत्रण में कर पाएंगे। मीन्स कि आपका भविष्य आपके जानकारी में आ जाएगा। आपको अपने भविष्य के बारे में हल्का फुल्का, थोड़ा तो हल्का तो ज्ञान हो जाएगा। देखिए, भविष्य में क्या, भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है किसी को नहीं पता है। जैसे कि माँ 9 महीने के गर्भ में रहती है, तो गर्भ में पुत्र होना है या पुत्री है ये पहले नहीं पता चलता है। जब गर्भ काल का टाइम आता है, जब प्रजनन का टाइम, जब जीव का जन्म का टाइम आता है, तब पता चलता है कि संतान क्या है, पुत्र है या पुत्री है। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और वो अपना भविष्य, फ्यूचर सेटअप करते हैं, तब पता चलता है कि वो भविष्य में क्या बनने वाले हैं। इसके पहले नहीं पता चलता। अगर आप ये सोच करके चलते हैं कि हम अपनी साधना पूजा, आजकल बहुत तरह की साधना चलती है, पूजा चलती है। तो अपनी साधना से, अपने मतलब कि सदकर्म से, अपने तरीके से हम भविष्य को अपने कंट्रोल में करके चलेंगे और हम जो चाहेंगे वही होगा। तो ऐसा ना पहले हुआ है, ना आज हुआ है, ना आगे होगा। मनुष्य के हाथ में उसका भविष्य नहीं छुपा हुआ है। भगवान ने मनुष्य को कर्म करने की आज़ादी दी है, फल उन्होंने अपने हाथ में रखा है। और उन्होंने कहा है कि तुम कर्म करने के लिए फ्री हो, तुम कोई सा भी कर्म कर सकते हो, अच्छा भी बुरा भी। ठीक है, लेकिन कर्म जो फल है वो हमारे हाथ में, वो हमारे मर्जी से होगा कि आपको किस कर्म का कौन सा फल दिया जाएगा। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि हम रूटीन के अनुसार चले हैं तो मेरा ये होना चाहिए। आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, आपका टाइम पे आप रूटीन के अनुसार चलेंगे, आपका काम अच्छा हो जाएगा, आपका लाइफ, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अच्छा हो जाएगा, ये आपके हाथ में है। पर अगर कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत भयंकर बारिश होती है, 2 दिन 3 दिन लगातार, 4 दिन 5 दिन, तो लोगों का क्या होता है ना कि वो सिस्टम भी ब्रेक हो जाता है, सिस्टम ब्रेक हो जाता है। तो वो मॉर्निंग का उठने के बजाय कभी दोपहर में उठ जाते हैं, कभी इवनिंग में उठ जाते हैं। बॉडी में कोई प्रॉब्लम आ गया तो नींद लेट से खुली, नाइट शिफ्टिंग होती है, रात का जागरण होता है तो सुबह लेट से नींद खुलती है ना। तो अगर आप ये सोचते हैं कि हम
मतलब कि अब अपने कर्म से अपना भाग्य बदल लेंगे तो 30-50% तक आप चेंज कर सकते हैं। 50% आप अपने भविष्य को अपने कर्म से चेंज कर सकते, कर्म से भाग्य बदल जाता है, ठीक है? कभी-कभी 100% बदल जाता है, कभी-कभी ऐसा होता है और किसी-किसी के लिए ऐसा होता है, सबके लिए ऐसा नहीं है। कहा जाता है ना कि देवता हर कोई नहीं होता है, ठीक है? मनुष्य का जन्म होता है बड़ा आसान है, मनुष्यता बड़े कमानी पड़ती है। मनुष्य में जन्म होता है इंसान का, बट मनुष्यता उसको पाने के लिए बहुत अथक प्रयास करना पड़ता है। क्यों? अब बोलेंगे भाई हम मनुष्य हैं, इंसान हैं, हमारा जन्म हुआ है, हमारे 2 हाथ पैर हैं, हमारा शरीर है, ठीक है? और हम जो है ना मनुष्य हैं, आपको हम दिख नहीं रहे हैं कि हम मनुष्य हैं, हम चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, हम जानवर की तरह कहाँ मतलब बोल रहे हैं, हम हिंदी में आपसे बात कर रहे हैं, हमारी भाषा है, जानवरों की कोई भाषा नहीं होती है, ठीक है? लेकिन ऐसा ठीक है, आपका कहना बिल्कुल सही है कि हम मनुष्य हैं, हमारा मनुष्य में जन्म हुआ, लेकिन मनुष्यता का मतलब होता है इंसानियत, भावनाएँ, इमोशन, दुःख में दुखी होना, सुख में सुखी होना, किसी को तकलीफ़ में देख कर के उसका पीड़ा को समझ करके उसकी सहायता करना, ये मनुष्यता होती है। और ये इसको इंसानियत कहते हैं, किसी को तकलीफ़ में देख कर के उसकी सहायता करना, उसको कोई अगर भूखा है तो उसको पहले भोजन कराना, फिर बाद में भोजन करना। फिर उसके बाद क्या होता है ना कि किसी को अगर ज़्यादा कष्ट होते हुए देख रहे हैं, तो अपने ज़रूरत की चीज़ भी उसको दे देना, दान कर देना। जो मेरे ज़रूरत का चीज़ है, बट हम दे रहे हैं क्योंकि उसको ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो अगर हम अपना हिस्से का चीज़ उसको दे देंगे, मेरे पास एक ही कंबल है, बट लेकिन हम दे देंगे तो उसका ठंड में वो बच जाएँगे, हम रह सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम इंसान हैं, मनुष्य हैं, हम भाई किसी को ठंड में ठिठुरते हुए देख करके कैसे मतलब अपना मतलब अरेंजमेंट कर लेंगे और दूसरे को ऐसे ही छोड़ देंगे, ऐसे नहीं हो सकता है। मनुष्य ऐसे नहीं होते हैं। मनुष्य को कहा गया है क्या, वो भगवान के पुत्र हैं, भगवान की संतान है। मनुष्यों को भगवान की संतान कहा गया है। प्रकृति की जितनी रचना है उसमें सबसे प्रिय और सुंदर रचना मनुष्य है, ठीक है? और इसके लिए मनुष्य को कहा जाता है कि वो देवता के जैसे ही हैं, सेम। जैसे देवता हैं वैसे मनुष्य हैं, जैसे देवता के नियम हैं, मनुष्य के सारे नियम वैसे ही प्रकृति के अनुसार बनाए गए हैं। लेकिन क्या होता है ना कि बनाए हुए नियम तो हैं प्रकृति के अनुसार, बट वो प्रकृति के अनुसार व्यवहार नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वो देवता नहीं कहलाते हैं। ठीक है? जैसे सूर्य का नियमित का काम है कि पूर्व दिशा से ही उदित होंगे, पश्चिम दिशा में वो अस्त हो जाएँगे। तो मनुष्य हो सकता है कि वो क्या नाम है, सुबह में उठने का नियम है तो वो नहीं भी उठ सकता है, ठीक है? भोजन करने का है कि हम भोजन करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, शाकाहारी खान-पान है तो वो सर्वाहारी भी हैं। मांसाहारी भी खा लेते हैं, शाकाहारी भी खा लेते हैं। तो नियम मनुष्यों के लिए नियम है शाकाहारी खाना, और मांसाहारी भोजन हिंसक पशुओं के लिए है। ठीक है, तो हम खान-पान पे नहीं जाएँगे, सबकी अपनी-अपनी रुचि होती है और हर किसी को मतलब कि जो मुझे पसंद है, जो हमें पसंद है, जो और लोगों को पसंद है, वो हो सकता है हमें नहीं पसंद। जो हमारी चॉइस है, हो सकता है आपकी चॉइस नहीं हो, तो हम खान-पान पे कमेंट्स नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स। आप बुरा नहीं मानेंगे, हमारे यूट्यूब फैमिली में बहुत सारे हर वर्ग ग्रुप के लोग हैं जुड़े हुए। तो आप लोग अपने ऊपर इस बात को नहीं लेंगे, ठीक है? अगर किसी बात से आप लोगों को कभी ऐसा लगता है कि मेरी किसी बात से आपको परेशानी हुई है, तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। उसके लिए हम आप सभी से क्षमा माँगते हैं, मेरी किसी बात से आपको कष्ट हो, तकलीफ़ हो तो। बट हमारा जो तरीका है, हमारी जो बातें हैं, वो इसलिए हम कह रहे हैं कि आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए। मनुष्य किसे कहते हैं, देवता किसे कहते हैं, आपका ये बेसिक नॉलेज है। किसी को पीड़ा पहुँचाना मेरा उद्देश्य नहीं है, और किसी के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना भी मेरा उद्देश्य नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स? तो आप सब हमारे साथ बने रहें, हम आपके बेस को स्ट्रॉन्ग करेंगे। आपके माइंड में जो वो थॉट है ना, जिसमें कि सोच है, जो आपके विचार हैं, जो आप नहीं जान पा रहे हैं और पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं है, तो आप सोच लीजिए कि स्पिरिचुअलिटी की लर्निंग आपकी हो रही है।
ठीक है? स्पिरिचुअलिटी किसे कहते हैं, अध्यात्म किसे कहते हैं, धर्म किसे कहते हैं, इसकी आपकी बेसिक नॉलेज हो रही है स्पिरिचुअली। बाकी आप समझदार हैं, आपके पास खुद ही हर एक अपने फील्ड का पूरा ज्ञान है, आप अपने फील्ड के महारथी हैं, और आप इस फील्ड में भी अगर नॉलेज लेने में जाएँगे तो आप इससे ज़्यादा नॉलेज ले सकते हैं। हम जितना बता रहे हैं उससे 100% ज़्यादा नॉलेज आप गेन कर सकते हैं। बट हम जब तक आपको सब्जेक्ट नहीं देंगे तो आप उस फील्ड में नहीं जा सकते हैं। आपके पास सब्जेक्ट होगा तभी तो। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि हमको मेरा ऑफ़िस का एड्रेस लोकेशन क्या है, तो आप कहाँ से जाएँगे? आपको कंपनी का नाम ही नहीं पता, कंपनी का एड्रेस ही नहीं पता, आपको वहाँ के वर्क के बारे में नहीं पता, तो आप क्यों जाएँगे और कैसे जाएँगे, है ना? तो वो हम बता रहे हैं आपको, ठीक है? आपको नॉलेज को सही कर रहे हैं। तो जैसे मनुष्यता के बारे में बात हुई, तो उसी तरह से कहा जाता है कि देवता जो होते हैं वो अपने सब्जेक्ट के महारथी होते हैं। जैसे कि अग्नि देव हो गए, वो अग्नि तत्व के बारे में पे उनका पूरा कमांड रहता है। वायु देवता वायु के ऊपर पूरा कमांड रहता है। ठीक है, तो जो नौ ग्रह हैं, नौ देवता हैं, उस पे जब जाएंगे तब ये सारे सब्जेक्ट आपके क्लियर होंगे। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं नॉलेज ऑफ टाइम के बारे में। तो समय कितने प्रकार के होते हैं, देखिए समय बहुत सारे होते हैं, अच्छे बुरे। अच्छा समय किसे कहते हैं, बुरा समय किसे कहते हैं? अच्छा वो समय है जब आपके मन में विचार आता है कि हम कुछ अच्छा अपने लाइफ में कर सकते हैं, आपके लिए वो समय बहुत अच्छा है। आपको प्रेरणा मिल रही है, दिशा मिल रही है, आपको आपके माइंड में ये बात कहीं से आ रही है, शुभ ये संकेत है कि आपके लाइफ में कुछ चेंज होने वाला है, कुछ पॉजिटिव चेंज हो रहा है, इसलिए आपके माइंड में ये बातें आ रही हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं से मिल रहा है। ठीक है, और अगर अशुभ समय कौन सा है, जब आप कुकर्म गलत काम करने के लिए प्रेरित होकर के गलत काम की तरफ स्टेप लेते हैं, तो वो अशुभ समय कहा जाता है। शुभ समय कौन सा है, जब आप अच्छा काम करते हैं। अशुभ समय कौन सा है, जब आपके हाथ से आप से कभी कुछ गलती हो जाती है, वो टाइम गलत होता है। ठीक है, अच्छे काम के लिए जब भी विचार आए तो उसको कर देना चाहिए, बुरे काम के लिए जब विचार आए तो उसको रोक देना चाहिए, उसको टाल देना चाहिए। तो क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद वो विचार, उसको पोषण नहीं, विचार को पोषण नहीं मिलता और वो काम नहीं होता है। ठीक है, ऐसा है। तो बात हो गई, तो टाइम के बारे में बात करेंगे, मुहूर्त के बारे में, काल के बारे में। ठीक है, उनको महाकाल, भगवान देवादिदेव महादेव से रिलेटेड ये बातें हैं। तो हम देवादिदेव महादेव को करबद्ध प्रार्थना है कि वो हमारा इस सब्जेक्ट में हेल्प करें, और हम उनके ही विचारों को आप सभी को दें प्रसाद के रूप में। ठीक है, तो वंदे भवानी शंकर रूपिणो वंदे भवानी शंकर श्रद्धा विश्वास रूपिणो सदा। जो भवानी शंकर हैं, देवादिदेव महादेव और आदि शक्ति हैं, वो श्रद्धा और विश्वास का स्वरूप है। जिसके जीवन में श्रद्धा और विश्वास जितना ज़्यादा है, देवादिदेव महादेव और आदि शक्ति की कृपा उतनी ज़्यादा उसके जीवन में है। ठीक है, तो समय कौन सा हो गया, काल। एक ब्रह्म मुहूर्त होता है समय, एक होता है अभिजीत मुहूर्त दोपहर का समय, एक होता है संध्या काल। ठीक है, तो कहा जाता है क्या कि जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे, गुरुकुल आश्रम में रहने वाले सभी लोगों के लिए त्रिकाल संध्या का उपासना का समय निर्धारित किया गया था, वो ये 3 टाइम था। तो गृहस्थ में रह करके त्रिकाल संध्या होना असंभव है, और आज के टाइम में त्रिकाल संध्या बहुत अधिक असंभव है फ्रेंड्स। तो हम बात करते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। अभी टाइम हमारा किसी और समय का, किसी और काम का हो रहा है, तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स।